जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है कि वोकैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम इनमें से किसी चीज़ को स्किप कर सकते हैं, या अगर हमें एग्जाम को क्लियर करना है तो हमें कौन से को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और कौन सा हमारे लिए थोड़ा सा पीछे रह सकता है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सीडीएस का एग्जाम यानी कि जो 120 सवाल आपको इंग्लिश के लिए पूछे जाते हैं उसमें लगभग दोनों ही टॉपिक्स को जो है, दोनों ही पार्टीज को जो है ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दी गई है। अब ये कैसे दी गई है समझ लेते हैं। जो आपका वोकैब पोर्शन आता है उसमें आपका वोकैब या लर्निंग पोर्शन को हम काउंट करते हैं तो उसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये तो कहीं नहीं जाते, ये तो आपके एग्जाम में शॉर्ट पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा वोकैब या वर्ड्स को वो कैसे टेस्ट करते हैं, एक टॉपिक एक एग्जाम में आपको वो पेयर्ड वर्ड्स दे देंगे। पेयर्ड वर्ड्स यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ होमोफोन्स, तो होमोफोन्स को पूछ लिया कि आप बताइए जी ये दोनों वर्ड्स का करेक्ट मीनिंग क्या है। साउंड तो दोनों की सेम आ रही है, मीनिंग डिफरेंट है तो बता दीजिए। या फिर अगर वो फिलअप्स डाल दें तो फिलअप्स में वहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे एप्ट जो वर्ड है जो यहाँ पर इस ब्लैंक में जाना चाहिए वो आपका वोकैबुलरी का कौन सा वाला वर्ड होगा, राइट। तो आप ये लगा लीजिए कि लगभग 40 से 45 सवाल ऐसे होते हैं जो आपके वोकैबुलरी यानी कि वर्ड पावर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं हम अपने ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन में आपको पता है वो एक स्टैटिक टॉपिक है, आपको वो चेंज नहीं होगा, आपके रूल्स चेंज नहीं होंगे, आपके टेंसेस चेंज नहीं होंगे, आपके आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स कुछ नहीं चेंज होगा। तो वो वाला जो पार्ट है वो आपको पूछ लिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में कि आप बताइए जी इसमें से कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एरर स्पॉटिंग, हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आप बताइए जी इसमें एरर क्या है, और वो एरर आपके ग्रामर के प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड होता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा ही जाता है। उसको ही अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए तो वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का टॉपिक बन जाता है कि एरर तो हमने स्पॉट कर लिया है इस टॉपिक में, एरर इस सेंटेंस में, आप बताइए इसमें इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, और वो इंप्रूवमेंट भी अगेन आपके ग्रामर के रूल्स को ही टेस्ट करता है। तो आपका वो भी ग्रामर पोर्शन में चला जाता है। फिर आपके फिलअप्स कई बार प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं कि वो कैब बेस्ड फिलअप्स नहीं पूछे, फिलअप्स पूछे लेकिन अब ब्लैंक्स में हमें क्या भरने हैं, प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स, जो अगेन हमारे टॉपिक्स कहाँ से आते हैं, ग्रामर पोर्शन में से, राइट। एंड फिर आप लगा लीजिए क्लोजर टेस्ट, अगेन एक फॉर्म ऑफ फिलअप जिसमें भी आपके आधे ग्रामर के फिलअप्स होते हैं और आधे वोकैब बेस्ड होते हैं। तो लगभग ग्रामर पोर्शन को भी हमने 40-45 क्वेश्चंस की वेटेज दे दी, राइट। तो उसके बाद बचते हैं हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स, जो सेंटेंस आप रिकंस्ट्रक्शन कह लीजिए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कह लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लीजिए, स्पेलिंग्स कह लीजिए, ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स जिनको ऊपर नीचे किया जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है अनप्रेडिक्टेबल कमीशन है, आपको कुछ भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस एक्सपेंसिव है, वास्ट है, आपको एक डेजिग्नेटेड पोर्शन नहीं बताया जाता। तो यहीं पे हमारा डिबेट एंड हो जाता है कि ग्रामर और वोकैब का कोई मैच नहीं, कोई डिबेट नहीं, दोनों ही टॉपिक्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपकी तैयारी कैसे आपने करनी है वो मैटर करती है। और वो तैयारी कैसे करनी है आप ये सुन लीजिए। आपको सबसे पहले अपना ग्रामर पोर्शन तैयार करना है। अगर आप अपना ग्रामर पोर्शन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपको पता है वो चेंज नहीं होगा, वो रूल्स सेम रहेंगे, आप अच्छे से उन रूल्स को, उनको फॉर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप बहुत इजीली जो है अपना 40% ऑफ द एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, या उतना सिलेबस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर बचती है हमारी वोकैब की बारी, राइट। एंड वोकैब में आपने अपने एग्जाम से थोड़े समय पहले जितना भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से गो थ्रू करना है और रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो डिबेट
नहीं है इस बात का कि ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वोकैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना हमें दोनों है, लेकिन सीक्वेंस जो है अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप बहुत इजीली जो है अपना इंग्लिश का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप आज आपको जो है इस वीडियो के थ्रू काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे और आपके साथ उसमें हम रहेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबके लिए जय हिंद।